हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट 8 क्वेश्चन से वो सॉल्व किया था एक्सरसाइज का। अभी शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और ये जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे आज। देन अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए 5 सॉल्यूशंस है। इधर मैं लिख देती हूँ सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी, मैं इन शॉर्ट में लिख रही हूँ, सॉल्यूशन सी, सॉल्यूशन डी एंड सॉल्यूशन ई। ये 5 सॉल्यूशंस है। और जब इसमें टेस्ट किया था यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ तो इसका पीएच कुछ ऐसे दिखा रहा था। जैसे सॉल्यूशन ए का है 4 पीएच वैल्यू है सबके, सॉल्यूशन बी का है 1, सी इज 11, ठीक है, ये 7 है डी एंड लास्ट है सॉल्यूशन ई इज 9। तो अभी इसमें पूछा है कि कौन से सॉल्यूशन इसमें न्यूट्रल है, स्ट्रांगली अल्कलाइन है, स्ट्रांगली एसिडिक, वीकली एसिडिक एंड वीकली अल्कलाइन। तो चलिए देखते हैं। अभी न्यूट्रल हम तो जानते हैं, अभी जैसे कि पीएच स्केल है तो न्यूट्रल आपको कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 7 तो न्यूट्रल ही होता है। तो यहाँ पे 7 किसका है, ये सॉल्यूशन डी इज न्यूट्रल। चलो ये हो गया, ठीक है। इधर मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ सॉल्यूशन डी जो कि है न्यूट्रल। अभी स्ट्रांगली अल्कलाइन, अभी स्ट्रांगली अल्कलाइन मीन्स जैसे कि एक बार समझ लेते हैं कि ये साइड जो है एसिडिक है और ये साइड बेसिक है। अभी वैल्यू 7 से कम जितना आता है उतना वो ज़्यादा एसिडिक होता है। जैसे कि अगर एक का पीएच 6 है और एक का पीएच 3 है तो कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, 3। वही बेसिक साइड में अगर तुम जाओगे, बेसिक अल्कलाइन साइड पे, तो 8 और 9 के बीच में कौन सा ज़्यादा बेसिक होगा, ऑब्वियसली 9 जो है वो ज़्यादा बेसिक होगा, ठीक है। फिर उससे ज़्यादा होगा 10, उससे ज़्यादा होगा है वो होगा 11, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पूछा है विच इज स्ट्रांगली अल्कलाइन। अभी देखिए 7 के बाद यहाँ पे दो पीएच है, एक 9 है और एक 11 है। तो इसमें से स्ट्रांगली अल्कलाइन कौन सा होगा, 11। मतलब जितना ज़्यादा वैल्यू है बेसिक साइड का उतना ज़्यादा वो बेसिक होता है। तो ये है स्ट्रांगली अल्कलाइन, ठीक है। तो ये कौन सा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन सी। चलो ये हो गया, ठीक है। अभी स्ट्रांगली एसिडिक, अभी अभी जैसे एक्सप्लेन किया था, अभी यहाँ पे 2 पीएच दिख रहा है आपको, एक है पीएच 4 और एक है पीएच 1 जो 7 से कम है। तो स्ट्रांगली एसिडिक मीन्स जितना कम वैल्यू है उतना वो एसिडिक होगा। मतलब जो 0 वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा जो है वो एसिडिक होगा, सबसे ज़्यादा उसमें हाइड्रोनियम आयंस होंगे। तो इसमें स्ट्रांगली एसिडिक कौन सा है, 4 की 1, ऑब्वियसली 1। तो सॉल्यूशन बी इज स्ट्रांगली एसिडिक, ठीक है। तो ये है सॉल्यूशन बी। और फिर वीकली एसिडिक, ऑब्वियसली ये है वीकली एसिडिक जिसका पीएच जो है 4 है, वीकली एसिडिक। और वीकली अल्कलाइन तो ये हो गया पीएच 9, वीकली अल्कलाइन, ठीक है। तो वीकली एसिडिक है सॉल्यूशन ए और ये है सॉल्यूशन ई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए अभी ये क्वेश्चन क्या पूछा है, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। 2 टेस्ट ट्यूब है, ए और बी दोनों का जो लेंथ है मैग्नीशियम रिबन्स का वो सेम है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया है टेस्ट ट्यूब ए में। टेस्ट ट्यूब ए में जो है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ऐड किया है और बी में ऐड किया है एसिटिक एसिड। अमाउंट एंड कॉन्सेंट्रेशन टेकन फॉर बोथ द एसिड्स आर सेम। अमाउंट और जो कॉन्सेंट्रेशन है एसिड्स का वो सेम है बिल्कुल। देन इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फ्रीजिंग अकर। फ्रीजिंग मीन्स जो बबल्स आते हैं वो अकर मोर विगरसली एंड वाई, क्यों, ऑब्वियसली HCl में दिखेगा, HCl इज स्ट्रॉन्गर देन
stronger acid than acetic acid. Then therefore hydronium ions, H ions concentration in test tube A will be more than in the test tube B. Then hence reaction will take place faster in test tube A than in the test tube B. So freezing will occur more vigorously in test tube B. Okay. The reaction will take place faster in test tube A than in the test tube B. So the more in test tube A, sorry इधर test tube A है, ठीक है. फिर क्वेश्चन नंबर 11. Then fresh milk has pH 6. ठीक है. How do you think the pH will change as it turns into curd? Explain your answer. अभी ये क्या देखिए, the pH of milk is 6. As it changes into curd, the pH will reduce because curd is acidic in nature. The acids present in it decreases the pH. ठीक है. अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12. अभी ये वही कुछ सेम क्वेश्चन है. अ मिल्कमैन एड्स अ वेरी क्वेश्चन नंबर 12. अ मिल्कमैन एड्स अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू द फ्रेश मिल्क. क्यों? तो क्वेश्चन यहाँ पे देखो. Why does he shift the pH of fresh milk from 6 to slightly alkaline? 6 क्या है? एसिडिक है. थोड़ा उसमें बेकिंग सोडा डाल के थोड़ा अल्कलाइन जो है उसका बेसिक नेचर वो थोड़ा शिफ्ट करते हैं. क्यों? बिकॉज स्लाइटली अल्कलाइन इट इज़ टू प्रिवेंट द मिल्क फ्रॉम टर्निंग इनटू कर्ड. वो कर्ड में टर्न ना हो जाए इसके लिए उसमें थोड़ा बेकिंग सोडा, फ्रेश मिल्क में जो है बेकिंग सोडा ऐड करते हैं. अभी ये उसी का ही रिलेटेड क्वेश्चन है, दैट इज पार्ट बी. व्हाई डज द मिल्क टेक लॉन्गर टाइम टू सेट एज अ कर्ड? मतलब ये इसी से ही रिलेटेड है, कंटिन्यूड. सिंस मिल्क इज स्लाइटली बेसिक हो गया, उसमें बेसिक जो है बेकिंग सोडा ऐड करके थोड़ा बेसिक हो गया. देन यूजुअल मिल्क एसिड्स प्रोड्यूस्ड टू सेट द कर्ड आर न्यूट्रलाइज्ड बाय द बेस. जो एसिड प्रोड्यूस होता है कर्ड को सेट करने के लिए वो न्यूट्रलाइज हो गया होता है बेस ऐड करके. इसके लिए इट टेक्स अ लिटल लॉन्गर टाइम फॉर कर्ड. ठीक है. अभी क्वेश्चन नंबर 13. देन प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर. एक्सप्लेन व्हाई. क्योंकि वो मॉइस्चर के साथ वो वाटर जो है एब्जॉर्ब करता है और रिएक्ट होके वो बन जाता है इनटू अ हार्ड सब्सटेंस कॉल्ड जिप्सम. ठीक है. एज शोन इन द केमिकल रिएक्शन. देखिए ये POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और जब ये पानी के साथ रिएक्ट हुआ तो हो गया ये जिप्सम. इसके लिए उसे जो थोड़ा मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में उसको रखना चाहिए, स्टोर करना चाहिए. अभी है 14th क्वेश्चन. व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? गिव 2 एग्जांपल्स. द रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट with each other to give a salt and water is termed as neutralization. अभी ये है इसका 2 रिएक्शन. NaOH plus HCl फॉर्म्स क्या होता है यहाँ पे? सॉल्ट एंड वाटर. HNO3 and KH नाइट्रिक एसिड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड gives what? पोटेशियम नाइट्रेट and water is produced. Now give 2 important uses of वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा. ये अभी हम लोगों ने पढ़ा है चैप्टर में, तो उसका कोई 2 यूज़ कौन सा भी यूजेस दे सकते हैं. जैसे कि अभी वॉशिंग सोडा का 2 यूज़ देखते हैं. इट इज़ यूज्ड इन ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्रीज. इट इज़ यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. और दूसरा बेकिंग सोडा, इट इज़ यूज्ड एज बेकिंग पाउडर. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड. when heat or mixed in water, it releases carbon dioxide which makes cake or bread fluffy, and it is also used as soda acid, that is fire
एक्सटिंग्विशर्स। तो अभी ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो से हम जो नेक्स्ट चैप्टर से हम शुरू करेंगे।